बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बात करूंगा जी बड़े एक इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, जो कि आजकल हमारी ज़िंदगी में एक ज़रूरत है, मेंटल काउंसलिंग के हवाले से कि अपने माइंड्स को हमने कैसे ट्रेन करना है कि वो स्टेबलाइज हो, पॉजिटिविटी की तरफ जाएं, नेगेटिव चीज़ों की एक्सेप्टेंस हम ना करें। तो यहाँ पर हमारी खुद की अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, हमारी खुद की अपनी काउंसलिंग स्टार्ट होती है, जिसको हम मेंटल काउंसलिंग कहते हैं। सबसे पहले हमें तो ज़िंदगी में इस चीज़ का पता होना चाहिए कि माइंड और ब्रेन में हमें थोड़ा सा फ़र्क मालूम हो। ब्रेन तो नॉर्मल हम कहते हैं ना कि ये दिमाग जो है बॉडी को एक मैसेज देता है, और कुछ करने की या ना करने की चीज़ जो है वो मैसेज आगे फॉरवर्ड करके बॉडी जो है उस चीज़ को आगे टैकल करने की कोशिश करती है, टैकल करती है। लेकिन माइंड जो है वो हमारे बॉडी में एग्जिस्ट नहीं करता, जिसकी प्रेजेंस नहीं है। लेकिन माइंड असल में एक प्रोसेस है, एक साइकिल है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, यानी कॉन्शियसनेस जो हमारे अंदर होती है उसको हम माइंड कहते हैं, यानी इसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है हमारी बॉडी में। ठीक है जी। तो पहले हम इसी चीज को समझें कि फॉर एग्जाम्पल ये एक साइकिल है, और साइकिल वहां से स्टार्ट होता है कि या तो हम कुछ चीज जो है वो बोलते हैं बार बार, या हम सुनते हैं बार बार। ठीक है जी। तो वहां से वो चीज डेवलप हो जाती है और कॉन्शियसनेस पे आ जाती है, और यहां से फिर आगे जाके हमारे दिमाग, हमारे ब्रेन को जो है मैसेज पहुंच जाता है। यानी ब्रेन को मैसेज पहुंचने से पहले ये इतना बड़ा प्रोसेस है, लेकिन इसका हमें मालूम नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम बार बार जो है एक बंदा इस चीज को दोहराए कि यार मुझे कल रात नींद नहीं आ रही थी, मैं कल रात बहुत ज्यादा डिस्टर्ब था। ठीक है जी। मेरे साथ भी कभी कभार ये होता है, और अभी भी हो रहा है, लेकिन मैं इस चीज को काउंसिल करने की कोशिश करता हूँ। मैं अपने आप को ट्रेन कर रहा हूँ इसी चीज पे कि मेरा दिमाग जो है ये चीज एक्सेप्ट कर ले कि हाँ बिल्कुल मुझे नींद आती है। तो अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा है वो ये चीज बार बार दोहराता है, इवन रात को नींद नहीं करके सुबह नाश्ते में भी चीज बार बार दोहराता है, फिर ऑफिस में जाके भी कहता है कि यार मैंने कल रात नींद नहीं की, मेरा मूड बहुत खराब है और रात को मुझे नींद नहीं आती। तो सेकंड डे पे जब आप शिफ्ट होते हैं, सेकंड नाइट पे आप शिफ्ट होते हैं, तो फिर ब्रेन जो है इस चीज को बिल्कुल रेडी होता है कि वो मैसेज पास करता है कि आज जो है इस बंदे को नींद नहीं आएगी, और उस हिसाब से फिर बंदा जाके आगे पिल्स लेने की कोशिश करता है, और फिर उसी चीज का सहारा लेके जो है नींद पूरी करने की कोशिश करता है। तो ये असल में ब्रेन नहीं करता, ये उससे पहली वाली बात है कि जो माइंड एक प्रोसेस है, एंड वो प्रोसेस ऑफ कॉन्शियसनेस के थ्रू जो है आपके ब्रेन को मैसेज वहां पर पहुंच जाता है। तो अगर फॉर एग्जांपल हमारी अंदर नेगेटिविटी है, ठीक है जी, हम उसी चीज को जो है बार बार बढ़ावा दें कि हाँ बिल्कुल मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं आगे नहीं जा सकता, मैं जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकता, एंड इवन हमारे अंदर जो स्किल्स एंड एबिलिटीज हैं वो उसी चीज के थ्रू हम आगे अपनी जिंदगी में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन हमारा कॉन्शियसनेस जो है, हमारा कॉन्शियस माइंड जो है उस चीज को बिल्कुल एक्सेप्ट करता है कि हाँ मैं ये काम नहीं कर सकता, और फिर ब्रेन जो है बॉडी को मैसेज आगे पहुंचाता है कि ये काम इस बंदे से नहीं होगा। तो हमने अपने माइंड को ट्रेन करना है, अपने माइंड को हमने बार बार ये चीज दोहरानी है और पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाना है। तो जैसा हम ज्यादा पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे, अगेन एक साइकिल है, जितना हम ज्यादा बोलेंगे पॉजिटिव, जितना हम सुनेंगे ज्यादा पॉजिटिव, जितना हम ऑब्जर्व करेंगे ज्यादा पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली हमारे अंदर भी पॉजिटिविटी कूट कूट के अंदर बढ़ जाएगी, और उस हिसाब से जो है हमारे काम सारे बड़े अच्छे आसानी से आगे तकमील तक पहुंच जाएंगे। एक दरख्त की एग्जांपल हम लेते हैं कि नॉर्मल अपनी सराउंडिंग में देखते हैं, तो हम कहते हैं कितना बड़ा दरख्त है, और इससे जो है हमारा मुल्क कितना प्यारा लग रहा है, हमारी सराउंडिंग कितनी प्यारी है, हमारा एनवायरनमेंट कितना जबरदस्त है। क्लाइमेट चेंज पे हमारी बातें आजकल होती रहती हैं। तो वो दरख्त की अगर हम बात करें तो वो स्टार्ट से इतना बड़ा दरख्त नहीं था। ठीक है जी। वो दरख्त जो था वो एक छोटा सा बीज था, जो जमीन से बहुत स्ट्रगल के बाद हर्डल्स एंड बैरियर्स को पास करके वो सीड जो है ऊपर आया, और ऊपर आने के बाद जो है वो एक प्रोसेस के थ्रू आगे जाके एक दरख्त बन गया। तो अगर फॉर एग्जांपल एक सीड में कुछ करने की जस्तजू है, तो मेरे ख्याल में हमारी लाइफ में कामयाब बनने की जस्तजू होनी चाहिए। और अगर मैं 100 में से 100 बंदों से पूछूं कि आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल में सबका जवाब ये होगा कि हाँ बिल्कुल हम अपनी जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं। यानी किसी का जवाब ये नहीं होगा कि नहीं हम जिंदगी में नाकाम होना चाहते हैं। ठीक है जी। तो अगर हम कामयाबी चाहते हैं अपने ज़हनों में, कामयाबी सब्जेक्टिव है, मेरे हिसाब से कामयाबी अलग है, दूसरे बंदे के हिसाब से कामयाबी अलग है, हर किसी की अपनी डिफिनेशन होती है कामयाबी की।
लेकिन डिफिनेशन होनी चाहिए लाइफ में, क्योंकि अगर बगैर डिफिनेशन के हम कामयाबी को एक्सप्लेन करते हैं कि हाँ मुझे कामयाब होना है लेकिन पता नहीं किस चीज में होना है, मैंने ये काम करना है और अच्छी तरीके से करना है लेकिन पता नहीं किस तरीके से करना है, मैं गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के साथ बंदा आगे जा सकता है लेकिन मुझे पता नहीं कि मेरे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स अपनी जिंदगी में क्या है। तो मेरे ख्याल में यहां पर साइन ऑफ इंटररोगेशन का निशान आ जाता है कि इवन हमें अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स का पता नहीं है, हमें अपने मकसद का पता नहीं है, हमें कामयाबी की डिफिनेशन का पता नहीं है, तो उस हिसाब से फिर हम आगे कामयाब नहीं बन सकते। तो हमें अगर अपनी जिंदगियों में कामयाब होना है तो हमने अपने कॉन्शियसनेस का जो प्रोसेस है हमारा, हमने उस चीज को थोड़ा सा ज्यादा ज्यादा जो है दोहराना है और ज्यादा दोहराई से जो है हम आगे उस चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे। हमारा ब्रेन जो है ये चीज एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ बिल्कुल मैंने ये काम बड़े अच्छे तरीके से सरअंजाम देना है। यानी कोई भी नहीं चाहता कि उसकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स हों, ठीक है, लेकिन हम फिर भी अपने प्रॉब्लम्स को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं अपनी जिंदगी में। यानी फॉर एग्जांपल बैरियर्स हर्डल्स तो आते हैं, प्रॉब्लम्स और किसी की लाइफ में आते हैं, लेकिन उस चीज को एक्सेप्ट करके सोल्यूशन निकाल के हमने आगे की तरफ मूव होना है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल हम अपने माइंड को इस चीज के साथ ट्रेन करें कि हाँ ये प्रॉब्लम आया है, बहुत मुश्किल है, इससे निपटना बहुत मुश्किल है, ये प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होगा, इसका सोल्यूशन ही नहीं है मेरे पास, मेरे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स नहीं मेरी लाइफ में, तो मेरे ख्याल में अगर हम इस चीज को एक्सेप्ट करें कि हाँ मैं ये काम नहीं कर सकता, तो यहां से हमारा माइंड जो है वो हमारे ब्रेन को मैसेज पहुंचा के हमारे फिर जो है काम आगे रुक जाएंगे, क्योंकि ब्रेन खुद ब खुद काम नहीं करता। हमने प्रोसेस को तेज करना है और पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाना है, और वो प्रोसेस क्या है, कॉन्शियसनेस का प्रोसेस है जो कि हमारे जहनों में अंदर जो है वो पड़ा हुआ है। हम नॉर्मली कहते हैं कि यार वीडियो से मैं बड़ा मोटिवेट हुआ, उस सेशन से मैं बड़ा मोटिवेट हुआ, उस बंदे से मैं बड़ा इंस्पायर हुआ। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप अपनी सराउंडिंग में जो है अपनी पॉजिटिविटी को जरा फिरोग दे रहे हैं। अगर आप कुछ बोलते भी हैं तो आप बार बार पॉजिटिव बोलते हैं, तो वो होगा जो मतलब आप सोचते हैं, जो आपका माइंड वो चीज रेडी करता है तो वो चीज आगे ब्रेन को जाएगा। नॉर्मल हम ये कहते हैं, साइकोलॉजी भी कहते हैं कि आप जितना पॉजिटिव बोलते हैं उतना आपकी जिंदगी में पॉजिटिव होगा। तो ये यहाँ पर बिल्कुल इस चीज की बिल्कुल ठोस एग्जांपल है कि ये एक प्रोसेस है। आपकी कॉन्शियसनेस जो है वो जितनी आपकी स्ट्रांग होगी, जितनी आपकी पॉजिटिव होगी, तो उस हिसाब से जो है आपका ब्रेन फंक्शन करेगा और बड़े पॉजिटिव तरीके से आगे फंक्शन करेगा। तो साइकोलॉजिस्ट की बात हम नॉर्मली करते हैं, वो क्या करता है, वो आपके ब्रेन को तो ट्रेन नहीं करता स्टार्ट से, कि आपके दिमाग को ट्रेन करता है और उस हिसाब से जो है आपकी बातें सुनता है या आपको ज्यादा मतलब तरगीब देता है किसी काम करने की। तो वो आपके ब्रेन को ट्रेन नहीं करता, वो आपके प्रोसेस को बढ़ा रहा है, वो आपके कॉन्शियसनेस जो आपकी अंदर है, वो उस कॉन्शियसनेस के साथ थोड़ा सा छेड़छाड़ कर रहा है, वो उस चीज को छेड़ रहा है कि आपकी प्रोसेस जो है, आपकी कॉन्शियसनेस जो है वो नेगेटिविटी से मतलब दूसरा मूव होके पॉजिटिविटी की तरफ जाए। तो वो साइकोट्रिस्ट जो है, आपकी काउंसलिंग जो होती है, तो वो आपकी पॉजिटिविटी को बढ़ाने की कोशिश करता है। उनको पता होता है कि जिस बंदी के अंदर पॉजिटिविटी ज्यादा पड़ी होगी तो वो फिर जो है ब्रेन खुद फंक्शन करेगा, पॉजिटिविटी की तरफ आगे जाएगा और आपके काम जो है बड़े अच्छे तरीके से आसानी से आगे जो है अपनी तकमील तक पहुंच जाएंगे। मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, एक बंदा है, उसको फॉर एग्जांपल कोई चोट लगे, उसका हाथ जख्मी हो जाए, तो होना चाहिए कि फर्स्ट एड हो, बिल्कुल उस चीज का थोड़ा सामने ख्याल करना चाहिए। लेकिन अगर वो आप अपने जहन पे हावी कर ले, मिस्टर ए अपने जहन पे हावी कर ले कि मेरा तो हाथ जो है वो जख्मी हो गया, अब ये कैसे ठीक होगा, प्रॉपर मतलब दिन से सुबह से लेकर शाम तक उस चीज पे सोचता है, तो मेरे ख्याल में वो पेन उस बंदे का कभी भी कम नहीं होगा। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल मिस्टर बी का हाथ जख्मी हो जाए और वो ठीक है फर्स्ट एड करें, उसके लिए मेडिसिन जो है, जो फर्स्ट एड है वो ले ले, लेकिन बाद में उस चीज को इग्नोर करें और अपने कामों में मसरूफ रहे, तो मेरे ख्याल में वो पेन वो अपने ऊपर हावी नहीं करेगा और उससे छुटकारा भी बहुत उसको जल्दी मिलेगा। तो इसी तरीके से हम नहीं चाहते कि हमारी जिंदगियों में प्रॉब्लम हो, लेकिन हम अपनी प्रॉब्लम को बढ़ाने में खुद जो है हम बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं कि अपनी प्रॉब्लम्स को हम यहां से लेके उधर तक लेके जाते हैं और फिर हम जिंदगी से गिला करते हैं कि जिंदगी में हमारी नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। तो हमने जिंदगी में एक चीज पे काम करना है, वो अपने आप पे है, लेकिन अपने आप पे किस चीज पे हमने काम करना है, अपने माइंड्स पे हमने काम करना है, अपने कॉन्शियसनेस को हमने पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाना है, पॉजिटिव चीजें जो है हमने अपने अंदर जो है वो डालनी है। उस हिसाब से जो है हमारा प्रोसेस जो है वो स्पीड अप होगा और फिर ऑब्वियस बात है ब्रेन हमारा फंक्शन करेगा हर टाइम पॉजिटिविटी की तरफ जो है वो आपका ब्रेन आपके बॉडी को धकेल देगा कि बिल्कुल आप ये पॉजिटिव काम करें, क्योंकि हमारा प्रोसेस जो है वो बिल्कुल पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है। कभी कभार हम सोचते हैं कि यार ये काम जो है ये
ये अकल से नहीं होते। ठीक है जी। ये जो है ये बिल्कुल ये तो फिक्स चीजें हैं और फिक्स चीजें कभी भी अकल से नहीं होती, तो इसलिए हमें सोचना थोड़ा सा कम चाहिए, हमें ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। मेरे ख्याल में आप जितना सोचेंगे, मेरे ख्याल में अब जितना घूमेंगे, लाइक माइंडेड पीपल सराउंडिंग में आप उनसे मुलाकातें आपकी होंगी, आप जितना ज्यादा पॉजिटिव बोलेंगे, आप जितना ज्यादा पॉजिटिव सुनेंगे और उस हिसाब से जो है आप तख्लीक पर सोचेंगे, तो मेरे ख्याल में आपके अंदर जो है जवाबात का एक ढेर लग जाएगा और बड़े अच्छे तरीके से आप चीजों को टैकल कर सकते हैं। इसके साथ मैं थोड़ा सा इस्लामिक रेफरेंस के साथ मैं रिलेट करने की कोशिश करता हूं कि एक जगह पे एक बहुत बड़ा एक नेक बंदा था और मजमा भी बहुत ज़्यादा बड़ा था। तो नॉर्मल अपनी कोई इस्लामिक गुफ्तगू हो रही थी, तो उसमें एक बंदा जो है वो नॉन मुस्लिम था, यानी वो बिलीवर नहीं था खुदा का। तो उसने क्वेश्चन किया और उस बंदे से तकरीर के दौरान उस बंदे को रोक दिया, जो कि एक दानिश्वर था, इस्लामिक स्कॉलर था, ठीक है जी, और एक इस्लामिक आइकन था। तो उससे कुछ सवालात किए उस बंदे ने कि आप मुझे ये बता दें कि आपका खुदा कहाँ है। ठीक है जी, ये नॉर्मल उसने क्वेश्चन किया कि आपका खुदा कहाँ है, और जब आप मुझे ये प्रूफ करें कि आपका खुदा कहाँ है, तो आप मुझे ये भी साथ साथ में बता दें कि आपका खुदा इस टाइम पे क्या कर रहा है। अभी ये तो मेरे ख्याल में ना कोई हमें बड़े बड़ी किताबों से मिलेगा, ठीक है जी, अगर मिलेगा भी तो हर कोई अपने अकल के थ्रू जो है उस चीज को आगे टैकल करने की कोशिश करता है। तो उस बंदे ने अपने अकल का इस्तेमाल करके उस बंदे को बड़े मुस्कुराते हुए चेहरे से उस बंदे को जवाब दिया कि आपका पहला क्वेश्चन ये है कि मेरा खुदा कहाँ है। ठीक है जी, तो वो रोशनी के एग्जाम्पल के उसने कहा कि एक मोमबत्ती जलाएं, और मोमबत्ती जलाई और फिर उस बंदे को कहा कि मोमबत्ती की जो है वो किस सिमत में है, रोशनी किस सिमत में है। तो बंदे ने कहा कि इसकी सिमत उस चारों सिमत में है इसकी रोशनी। तो दानिश्वर ने जवाब दिया कि इसी तरह मेरा खुदा भी चारों सिमत में मौजूद है, लेकिन हमें तलाश करने की थोड़ी सी जरूरत है। दूसरा क्वेश्चन आपका ये था कि मेरा खुदा इस टाइम पे क्या कर रहा है। तो उसने कहा कि मेरा खुदा इस टाइम पे ये कर रहा है कि आपको खड़ा करके सवाल किया, और मेरा खुदा अभी ये कर रहा है कि मेरे थ्रू जो है आपको अपनी एग्जिस्टेंस की आपकी जो खुदा की जो एग्जिस्टेंस है वो मेरे मुंह से जो है आपको बिल्कुल बता रहा है कि हाँ बिल्कुल मेरा खुदा अभी इस वक्त क्या कर रहा है। तो ये अकल की जवाबात हैं जो कि उस बंदे को उस टाइम पे जवाबात दी, और वो बंदा बिल्कुल इंप्रेस हो गया कि हाँ बिल्कुल मैं मुतमईन हो गया इसी सवालात के जवाबात से। तो मेरे ख्याल में कभी कभार अगर फॉर एग्जाम्पल हम किसी चीज के लिए रेडी भी ना हो, लेकिन अगर हमारे पास नॉलेज ज्यादा हो, हमारी अपनी ट्रेनिंग इतनी ज्यादा हो कि हमने अपने आप पर काम किया हो, हमने नॉलेज समेटा हो और हमने पॉजिटिविटी स्प्रेड किया हो, तो मेरे ख्याल में फिर हर एक क्वेश्चन का जवाब जो है वो अगर हम किसी को दे नहीं सकते तो एटलीस्ट अपने आप को हम काउंसल कर सकते हैं, अपने आप को वो जवाब हम दे सकते हैं। तो इसलिए कहते हैं ना कि जितने भी आप ज्यादा घूमते हैं, आप पढ़ते हैं, आप गौर व फिक्र करते हैं, तो वो नेगेटिव की तरफ आप ना लेके जाएं, आप पॉजिटिव चीजों पर ज्यादा सोचें। जितनी आप पॉजिटिविटी पे ज्यादा सोचेंगे तो इतनी आपके अंदर जो है पॉजिटिविटी ज्यादा भर के अंदर जो है वो जाएगी। तो ब्रेन को ब्लेम करने से पहले हम अपने आप को ब्लेम करें कि ये मेरा दिमाग नहीं मानता, लेकिन दिमाग को किसने कहा हुआ है, तो दिमाग को मेरे माइंड ने बताया हुआ है। तो अपने माइंड्स को ट्रेन करें, ये खुद आप ट्रेन करें। मोटिवेशनल स्टोरीज, मोटिवेशनल सेशन वो तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन वो उस टाइम पे असर करेगी और थोड़े टाइम के लिए असर करेगी, लेकिन जब हम उसी जगह से थोड़ा सा दूर हम चले जाएं या हम दूसरे कामों में मसरूफ हो जाएं या वो चीज़ हमसे थोड़ी सी भूल जाएं, तो मेरे ख्याल में फिर हमारी अपनी वाली आदत जो है वो दोबारा से आएंगी। तो आप पर मोटिवेशनल सेशन, मोटिवेशनल स्टोरीज, इंस्पिरेशनल स्टोरीज तब असर करेगी जब आपका माइंड रेडी हो पॉजिटिव चीजों को एक्सेप्ट करने में और नेगेटिव चीजों को थोड़ा सा धक्का देने के लिए। तो अपने माइंड्स को रेडी करें, अपने माइंड्स को इतना ट्रेन करें कि वो पॉजिटिव चीजों को समेटे, पॉजिटिव चीजों पे बात करें। तो जितना आपका माइंड ज्यादा मतलब ट्रेन होगा, उसी वजह से जो है आपकी काम ज्यादातर पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे। और लाइफ में कभी भी मतलब इस चीज से आपने नेगेटिविटी अपने अंदर नहीं डालनी है कि ये काम जो है ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं इस काम में कमजोर हूं। नहीं, इस पे मेरे ख्याल में आपने अपने स्किल्स एंड एबिलिटीज पर काम नहीं किया हुआ है। तो अपने प्रोसेस को बढ़ाने के लिए, कॉन्शियस माइंड को बढ़ाने के लिए इसके साथ ये भी जरूरी है कि हम सोच और फिक्र के साथ साथ हम सिर्फ अंदर पॉजिटिविटी ना डालें, बल्कि पॉजिटिविटी के साथ साथ हम चीजों को इंप्लीमेंट भी करें। हम रियलिस्टिक ग्राउंड को थोड़ा सा हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करें। हम मार्केट में अपने स्किल्स को जो है पुश करने की कोशिश करें। हम मार्केट में अपने आप को थोड़ा सा तोलें कि हम कितनी हमारी स्किल्स एंड एबिलिटीज हैं, हम इस चीज में कितना माहिर है। अगर माहिर नहीं है तो इस चीज को जो है हम बिल्कुल अपने आप को ट्रेन करें कि हम इस चीज के माहिर बन जाए। अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स अगर हमें क्लियर नहीं है तो इस चीज को पहले क्लियर करें, फिर उसके साथ अपने स्किल्स एंड एबिलिटीज को थोड़ा सा रिलेट करें, फिर अपने उस चीज को मार्केट में धकेलें और उसके बाद आप प्रोडक्टिविटी को देख लें कि आपका माइंड जो है, आपकी प्रोसेस जो है, आपकी कॉन्शियसनेस जो है वो किस तरीके से जो है आगे
आराम से और पॉजिटिव और प्रोडक्टिव तरीके से आगे बढ़ती है। तो सिर्फ सोचने का अमल नहीं है, सोचने का अमल ये होता है कि आपका सिर्फ ब्रेन फंक्शन करता है, माइंड जो है ब्रेन को मैसेज देता है, लेकिन उसके साथ साथ जब आप में करने की जुस्तजू है और जब आप एक काम करते हैं, रियलिस्टिक ग्राउंड में करते हैं, उसमें आपको लेसन्स मिलते हैं, लर्निंग मिलती है, जिसको हम फेल कहते हैं, वहां से हमें थोड़े से दचके मिलते हैं, तो दचकों से भी हमारा प्रोसेस बनता है। तो एक तो पॉजिटिविटी से अपने माइंड को थोड़ा सा ट्रेन करें, दूसरा जो है एक्सपीरियंसेस से अपने कॉन्शियसनेस अपने माइंड्स को जो है थोड़ा सा आप ट्रेन करें। एक्सपीरियंसेस से जितने हमारे माइंड्स ट्रेन होंगे, पॉजिटिविटी से ट्रेन होंगे, तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स हैं। तो ये सारी चीजें अगर हमारी लाइफ में होंगी तो मेरे ख्याल में जिंदगी बहुत ज्यादा आसान है, और हमने जिंदगी से डरना नहीं है, हमने जिंदगी से कतराना नहीं है, और हम कभी भी अपने खुदा से ना उम्मीद नहीं होंगे, कभी अपने आप से ना उम्मीद नहीं होंगे, लेकिन हमने मेंटल काउंसलिंग पे काम करना है। और मेंटल काउंसलिंग बड़ी आसान है कि हम सिर्फ ये विर्द करते रहे बार बार कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूं। तो जितना हम जरा बोलेंगे, तो वो पहले वाले पॉइंट से थोड़ा सा मैं दोबारा से रिलेट कर रहा हूं, जो सेशन के स्टार्ट में मैंने कहा कि ये एक साइकिल है। तो जितना हम ज्यादा दोहराने की कोशिश करेंगे, तो वो साइकिल जो है आपके माइंड को ज्यादा पॉजिटिव सिम में लेके जाएगा और ट्रेन करेगा, और फिर आपका फंक्शन जो है, आपका ब्रेन आपका फंक्शन करेगा और आपकी बॉडी को जो है वो चीज आगे पहुंचाएगा। तो अपने माइंड्स को ट्रेन करें, अपने आप को ट्रेन करें, अपने आप को टाइम दें, कम से कम आपको 30 मिनट भी ज्यादा से ज्यादा आप अपने आप को रोजाना के हिसाब से दें, अपने ऊपर सोचें, अपने ऊपर जाएंगे, पॉजिटिविटी की तरफ जाएं, तो मेरे ख्याल में जिंदगी बहुत ज्यादा आसान है। पाकिस्तान जिंदाबाद जी, अल्लाह हाफिज।